रहे हैं कि अब आप इमरान प्रतापगढ़ी को आप सबकी दुआओं ने और अल्लाह ने, खुदा ने, ईश्वर ने इतनी शोहरत दी, इतनी कामयाबी दी कि सचमुच हम लोग फख्र करते हैं, नाज करते हैं। और हमारे देश की नुमाइंदगी वो जब गैर ममालिक में जाते हैं, जाकर के करते हैं, हम खुश होते हैं। और बड़ी अच्छी शायरी मैं उन्हें ज़हमत सुखन देना चाहता हूं। गम को मस्कन बनाया कभी दर्द को, उम्र भर हम ठिकाने बदलते रहे। जिंदगी ये कफन रोज सीती रही, रोज कपड़े पुराने बदलते रहे। और जिंदगी मौत का खेल होता रहा, इस चमन में कभी उस चमन में कभी बिजलियां पीछे पीछे लपकती रहीं और हम आशियाने बदलते रहे। आज फुर्सत न थी, कल तबीयत न थी, परसों बीमार थे, वक्त नरसों न था, दो घड़ी की मुलाकात के वास्ते आप क्या क्या बहाने बदलते रहे। मैं कोई देर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी का एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें इमरान प्रतापगढ़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शंकर साहब का कि उन्होंने मुझे आवाज दी। मैं बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, पर चूंकि बहुत छोटा हूं, जूनियर हूं, तो जाहिर सी बात है मेरा हक भी पहले था, लेकिन मेरे बड़ों का जैसा हुक्म होता गया मैं इंतजार में रहा। और मैं तो ये भी सोच के इंतजार में रहा कि मैं तो जवान हूं, अगले साल भी आ सकता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। वसीम साहब जैसी बड़ी शख्सियत की मौजूदगी, रिजवी साहब बैठे हैं, गोरख पासवान साहब। और इस मुशायरे में आने की एक और बड़ी वजह यह रही कि जब मुझे पता चला कि यहीं कहीं आसपास एक गांव है, अवाया शायद ऐसा कुछ नाम है, जिस गांव ने रिजवान साहब जैसी बड़ी शख्सियत को पैदा किया है, जो इस प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर्ड हुए, तो मुझे भी लगा कि मैं उस सरजमीन तक जाऊं, देख के आऊं, और ताकि उस पैगाम को दुनिया तक पहुंचा सकूं, उस खुशबू को दुनिया तक पहुंचा सकूं, ताकि अल्लाह करे कुछ और रिजवान अहमद पैदा हो सके। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। 2:15 बज रहे हैं, आप थक गए होंगे थोड़ा बहुत, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप थोड़ी सी बेदारी दिखाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। बहुत अच्छा सुना है आपने, बस थोड़ा सा आपकी दाद, आपकी दुआएं और मिलेंगी तो अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। 4-5 सूबों के इलेक्शन, पूरे देश में एक माहौल खड़ा करने की कोशिश है। ऐसा लग रहा है इसे विश्व विजय पे निकले और सारा देश जीत लिया, सारी दुनिया जीत लिया। जबकि हालात यह है कि 850 से ज्यादा सीटों पे चुनाव हुआ और 650 से ज्यादा सीटों पे जमानतें जब्त हैं। तमिलनाडु में 235 में 232 पर जमानत जब्त है। उसके बाद भी यह कहा जा रहा है कि विश्व विजय। मीडिया कैसी हवा बनाने पे लगी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, सच्चे लगे तो दुआएं देना। कि तेरा वहम है, बाजी मार गया है तू। जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करता हूं कि उससे आपको रूबरू करवाऊं, यहां से वहां तक दुआएं मिले आप सबकी। पढ़ता हूं साहब कि तेरा वहम है, बाजी मार गया है तू। 2 साल पूरे होने के जश्न के नाम पर 100 करोड़ रुपया सिर्फ प्रदर्शन में खर्च करने वाली सरकार लातूर में प्यासों को सही से पानी तक नहीं पिला पा रही है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं। तब इमरान पढ़ता है ये मिसरे कि तेरा वहम है, बाजी मार गया है तू। कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू। कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू। असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन। अब दुआएं देना, पहुंचाना दिल्ली तक इन मिसरों को। असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन। बाकी हर सूबे में हार गया है तू।
बाकी हर सूबे में हार गया है तू, तेरा वहम है बाजी मार गया है तू, कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू। महज एक साल में, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि महज एक साल में महाराष्ट्र में उन्हीं राष्ट्रवादियों की सरकार होने के बावजूद 3539 किसानों ने इसलिए खुदकुशी की है कि वो 1.5-2 लाख रुपए तक के आसपास का कर्ज नहीं चुका सके। लेकिन इन्हीं बीच ये भी हुआ है कि रोहित वेमुला, जेएनयू और कन्हैया के टीवी चैनल्स पे फुटेज के दौरान 1,25,000 करोड़ रुपया कब माफ हो गया उद्योगपतियों का, किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई, सब चुप हैं। मैं एक नाम गिनाता हूं 4 मिसरों में पिरो के, अगर सच्चे लगे तो दुआएं देना कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए। अनीस भाई बैठे हैं, वसीम साहब के बहुत अच्छे दोस्त। मैं ये 4 मिसरे उनके हवाले से पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे कहां गए। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पिछले दिनों मेरी खुशनसीबी रही कि कुवैत का एक सफर रहा रिजवान साहब के साथ, आप वहां मेहमान खुसूसी बन के गए थे। तब बलिया के बारे में, बिलथरा रोड के आसपास के इलाकों के बारे में बहुत कुछ सुना था उनसे। आप बहुत खुशनसीब लोग हैं कि रिजवान साहब हमेशा जिक्र किया करते हैं अपने गांव का, अपने गांव की मिट्टी का। इसी रसड़ा के आसपास मेरे विश्वविद्यालय के दिनों के बहुत मेरे सीनियर, मेरे दोस्त समर बहादुर सिंह यहाँ बैठे हैं, और उनकी भी बात थी कि मैं हाजिर हूं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। देश बुरे दौर से गुजर रहा है, बुरे दौर से ही नहीं गुजर रहा है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए हैं। बात कहां से कहां तक आ गई है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में एक अलग चेहरा रखा हुआ है, लेकिन मीडिया पे जब भी आते हैं तो सिर्फ जहर उगलते हैं, और जहर इसलिए उगलते हैं ताकि हिंदुस्तान का जो खूबसूरत ताना बाना है कौमी यकजहती का, वो टूट जाए। वो सिर्फ इस मंशा में है। मैं उनके नाम 4 मिसरे करता हूं। इन दिनों मुहिम चली हुई है नाम बदलने की। इमरान 4 मिसरे पढ़ता है और आपसे दुआएं मांगता है कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, इसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, ताजमहल का नाम बदल दो। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बात बताऊं कि राजस्व यानी कि जो टिकटों की बिक्री होती है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 40.23 करोड़ रुपया हर साल ताजमहल को देखने के लिए जो टिकटों की बिक्री होती है उससे आता है। 40.23 करोड़ रुपया। इसी तरह से 20.23 करोड़ रुपया कुतुब मीनार को देखने के लिए आता है, हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए आता है। इतनी संपत्तियां, इतना पैसा तो अब आ रहा है जब ये संपत्तियां पुरानी हो चुकी हैं। क्या कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी नाम बदल दो, नाम बदल दो। क्या नफरत की सियासत चल रही है। अपनी खूबियां गिनाने के बजाय नाम बदलो अभियान शुरू है। इमरान पढ़ता है मिसरे और दुआएं मांगता है कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, कसम है पीछे तक एक हाथ को, मैं चाहता हूं कि मेरा साथ दें ताकि मैं कमजोर ना पड़ूं, ताकि सबकी आंख से आंख मिला करके ये मिसरे पढ़ सकूं। यहां से वहां तक मैं पढ़ता हूं मिसरे कि तारीखी यादों का नाम बदल डालो, अकबर रोड का नाम बदलने
से पहले अपने दामादों का नाम बदल डालो, अपने दामादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतों को सलाम आपके। मैं तो सोच रहा था कि मौसम भी मेहरबान सा नहीं है, पता नहीं आप रात के 2:30 बजे मूड में आ पाएंगे या नहीं, लेकिन शुक्रिया आपने जितनी दाद वाद दी है, इससे मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे ही रात रात भर मतलूब साहब मुशारे कराएंगे तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ी सी आपकी और शिरकत हो, जो अगली सफों में बैठे हैं लोग ये दाद वाद देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से मिलेगी बजेगी तो अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। एक बयान आया पिछले दिनों साहब के कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती हैं। दुनिया की बीमारी के इलाज का दावा करने वाला शख्स आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा कि गर्दनें काट दी जाती, पीछे खड़े पीए ने उनसे बताया कि बाबा जी अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा चुप हो गए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, एक मासूम सा सवाल उछालता हूं, बहुत खूबसूरत सा मौसम है, मेरे 4 मिसरे सुनिएगा। मेरे मासूम से सवाल आपकी तालियों के साथ पहुंचाने की हिम्मत करता हूं कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दनें मत काटिए बस ये बता दीजिए। अब सच्चे मिस्र हो तो दुआएं देना, जो रात के इतने बजे उठ रहे हैं मौसम के डर की वजह से। मैं उन्हें बताऊं कि कोई जरूरी नहीं कि आप घर जाएं तो घर पे जो सोती हुई शेरनी है वो आपको सही सलामत सोने दे, हो सकता है कि वहां पे मार मार खानी पड़े और आपको फिर लौट के ही आना पड़े, तो ये जगह ज्यादा महफूज है। आप बारिश से डरे नहीं, थोड़ी देर में आपके बीच हूं, बाकी ज्यादा मौसम खराब होगा तो आखिरी लम्हा तो है ही। मैं पढ़ता हूं साहब, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दनें मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार बैठे रहें, थी। कोई बारिश नहीं है, आप बैठे रहें। ये बड़े सीधे साधे मासूम से लोग हैं, जरा सी हवा आंधी से जाहिर सी बात है डर तो लगने ही लगता है, लेकिन जो जहां हैं जैसे हैं खड़े हैं वैसे खड़े रहें। मैं कोशिश करूंगा कि इस आंधी और तूफान में भी थोड़ी देर आपके साथ रह सकूं, बशर्ते ये जो आगे बैठे लोग हैं इनकी जिम्मेदारियां हैं, जितनी देर आप सुन सकेंगे मैं सुना दूंगा, चाहे आंधी हो चाहे पानी हो। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, तो अगर आप थोड़ा सा जुड़ाव बना रहेगा तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं पढ़ने की। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। सुनहरे दिन, प्यारे दिन, 2 सालों का जश्न। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अच्छे दिन, हाँ सुनहरे दिन नहीं, अच्छे दिन। क्या अब इससे आगे थोड़ी बढ़ सकते हैं, गिर जाएंगे ना। बढ़ना तो आप लोगों को आगे है। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। एक तरफ हमारा सूबा है,
कि हमारा मुख्यमंत्री आम आदमी के दर्द में शामिल होने के लिए उनके घर तक पहुंच रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 3 दिन पहले एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ग्रुप ने एक घोटाले का खुलासा किया है। 100 लाख टन दाल जमाखोरी करके रखी है अडानी ने, और ये छूट उनके बिजनेस पार्टनर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें दी है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि लातूर में प्यासे प्यासे लोग तड़प रहे थे पानी के लिए। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने एक ट्रेन भेजी, पानी से भरी हुई ट्रेन भेजी। पूरा देश बहुत खुश हुआ कि बहुत अच्छा काम किया केंद्र सरकार ने। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले 15 दिन पहले उसी पानी के ट्रेन का बिल 4 करोड़ रुपया लातूर के कलेक्टर को भी भेजने का काम किया। हमारी सियासत बेशर्मी के किस मंजर तक आ गई है कि अब अपने मुल्क के प्यासों को पानी पिलाने के लिए भी ये हालात। एक आदमी वहीं पे पकड़ के बैठ जाए। आज तो बिल्कुल करबला वाला मंजर है और ऐसे मंजर में ही सुनाना है। बस आप लोग जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह। ठीक। जो जहां खड़े हैं वो खड़े रहें, जो पीछे खड़े हैं अगर वो आ सके तो थोड़ा और आगे आ जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ तो। एक आवाज पे लोग वापस लौट जा रहे हैं। मैं तो कोशिश करूंगा कि जब तक एक भी आवाज बची रहेगी मैं तब तक इंशाल्लाह वापस नहीं जाऊंगा। ये वादा कर रहा हूं आपसे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब के मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। फिर दुआएं दे के मेरा हौसला बढ़ाना। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। मैं सलाम करता हूं आपकी हिम्मत को, सलाम करता हूं आपके जज्बे को। पूरी दुनिया में इतनी उम्र में अल्लाह ने हजारों शहरों का सफर करवाया है मुशारा पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी जिंदगी का पहला लम्हा है जब आंधी है, तूफान है, बारिश का अंदेशा है, लेकिन मेरे सामने हजारों लोग ऐसे खड़े हैं जैसे लग रहा है कि एक एक लम्हा मेरे साथ चलने को तैयार है। मैं इस मोहब्बत को सलाम करता हूं और आज यकीन हो गया कि ये बलिया है साहब जिसने चंद्रशेखर जी जैसा प्रधानमंत्री देश को दिया है, तो यहाँ की मिट्टी में कुछ अलग सी खुशबू तो है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। इसी शहर के पड़ोस में गाजीपुर भी है जिसने बीर अब्दुल हमीद जैसी शख्सियत पैदा की है। इस मिट्टी में कुछ अलग बात तो है साहब। मैं उस मिट्टी की खुशबू को बुलाते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, बस इसी तरह सुनिएगा कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, अगला मिसरा सच्चा लगे तो आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। मैं अपने बड़े बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, अगर चाहें तो आप भी आगे आके बैठ सकते हैं। वहां बैठे रहने में थोड़ा सा खतरा सा है, तो मैं बड़े बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं कि मोर्चे पर मैं अकेला ही रह जाऊं तो अच्छा है, आप लोग आगे आ जाएं, मुनासिब भी नहीं है, आप आ जाएं, आगे आ जाएं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आज हमारा भी इम्तिहान है और आपका भी इम्तिहान है, देखते हैं इस इम्तिहान में कौन साथ साथ चलता है। ऐसे हालात से, ऐसे मौसमों से कभी डर लगा करता था,
लेकिन अब नहीं लगता, अब तो ऐसे मौसम आते जाते रहते हैं, हर रोज जिंदगी में आते जाते रहते हैं। और मैं तो बस इतना मानता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। माइक थोड़ा सा और बढ़ा दें, माइक तो गला ऐसे खींच रहा है जैसे सरकार का गला राम नाईक जी खींचते हैं, तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। देखिए, ठीक है, बस आप लोग इत्मीनान से सुनिए, मुशायरा सुनिए इत्मीनान से। क्या शंकर भाई शहादत देने से पहले ही भाग गए, कहां गए? आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं। बहुत खूबसूरत सा माहौल है, इनायत हो। और जैसा भी माहौल हो निभाना तो है। वो मुझे याद आता है अनीस भाई कि एक बार एक चूहिया ने एक हाथी से शादी रचा ली। सुहागरात के दिन हाथी मर गया। चूहिया बैठ के रो रही थी, जंगल के सारे जानवर उसे चुप करा रहे थे। चूहिया थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। थकहार के सारे जानवरों ने चूहिया से कहा कि ये बताओ, क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती हो कि उसके बिना रह नहीं सकती? तो चूहिया ने कहा कि प्यार वार तो छोड़ो, साथ सिर्फ एक रात का मिलाप जिंदगी भर कब्र खोदने में बीत जाएगी। तो यहाँ भी मसला कुछ ऐसा ही है। मैं तो बहुत कुछ सोच के आया था कि घंटों आपके साथ रहूंगा, रूबरू रहूंगा, लेकिन मौसम ऐसा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार जीतने की मुबारकबाद देते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि दूध ने चाय को हरा डाला। थोड़ा सा आपके और जोश की जरूरत है, तब शायद मैं और हिम्मत करूं कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। दुआएं देना सच्चे मिसरे हो तो। कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, चूंकि मैं समझता हूं कि मेरी मोहब्बत में वसीम भाई, रिजवी साहब, गोरख भाई, अनीस भाई, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, बैठे क्या हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इनका भी इम्तिहान न लिया जाए। और बिलथरा रोड वालों से गुजारिश करूंगा कि आप भी प्यासे हैं, मेरी भी प्यास बची सी रह गई है। एक कोई ऐसी शाम जुटाइए जिसमें इंशाल्लाह मैं फिर आ सकूं, और ये वादा करता हूं कि जब भी आप आवाज देंगे ईद के बाद इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा, क्योंकि मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं वो सब सुनाऊं जिसके लिए मैं जाना पहचाना जाता हूं।